My dear students, once again, welcome to all of you. According to your watching time, a very good morning, very good afternoon and a very good evening. Students, लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें से हमने आपको 10वां प्रश्न जो उसमें हमने इसके पहले लेक्चर में 10वां प्रश्न हल किया था, हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और भी सरलतम ढंग से हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए 10वां प्रश्न एक बार फिर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ और सरलता से हम लोग इसको हल कर सकते हैं क्या। तो आइए देखिए, आपका यहाँ दिख रहा है 10वां प्रश्न, तो प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिए। क्या है 10वां प्रश्न? ऐसा वर्ग समीकरण बनाओ जिनके मूल 2x² प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0। इस समीकरण के मूलों के योगफल का वर्ग तथा अंतर का वर्ग हो। तो बच्चों, इसमें एक वर्ग समीकरण दिया है और एक हमको बनाने के लिए बोल रहा है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रफली पहले समझेंगे। जो दिया गया वर्ग समीकरण है, एक वर्ग समीकरण हमको दिया है, पहले मैं उसको लिख लेता हूं। कौन सा वर्ग समीकरण दिया है? 2x² प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0। एक तो वर्ग समीकरण दिया है और बोल रहा है कि एक वर्ग समीकरण आप बनाओ। तो जो बनाना है हमको, चलो उसको मान लिया हमने अभिष्ट वर्ग समीकरण। अभिष्ट वर्ग समीकरण, ये हमको वर्ग समीकरण बनाना है। अच्छा, जो वर्ग समीकरण दिया है, इसका मूल और इसका मूल कुछ एक संबंध दे दिया है जिससे हम लोग वर्ग समीकरण बनाएंगे। तो आइए अब शर्तों को देखते हैं। ऐसा वर्ग समीकरण बनाओ जिनके मूल, इसके मूल क्या होने चाहिए? इस वर्ग समीकरण के मूलों के योगफल का वर्ग तथा अंतर का वर्ग हो। अच्छा, जो वर्ग समीकरण दिया है, पहले हम लोग इसको जरा इधर ध्यान देते हैं। ये जो वर्ग समीकरण दिया है, अगर हम लोग तुलना करें तो इस वर्ग समीकरण में a बराबर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तुलना करने आता है आपको? वर्ग समीकरण का जो मानक स्वरूप है, जब उससे हम लोग तुलना करेंगे तो a का मान कितना मिल गया? 2 मिल गया। अच्छा, b का मान बताओ कितना मिल जाएगा? 2 इंटू पी प्लस क्यू। जो यक्स का गुणांक होता है वही बी होता है। अच्छा, सी का मान क्या मिल जाएगा? जो अचरांक पद होता है। तो देखो, अचरांक पद यही है ना, अचरांक पद क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमने जो दिया गया वर्ग समीकरण है, वहां से हमने ए बी सी निकाल लिया। अब जो दिया गया वर्ग समीकरण है, इसके मूल हमने मान लिया, इसका मूल अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा क्या मान लिया? मूल है। किसका मूल है? जो वर्ग समीकरण हमको दिया है। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, अब यहां जो अभिष्ट वर्ग समीकरण है, अभिष्ट वर्ग समीकरण के मूल क्या है? इस वर्ग समीकरण के मूलों के योगफल का वर्ग, इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल का वर्ग तथा अंतर का वर्ग हो। अच्छा, जो वर्ग समीकरण हमको बनाना है, मान लिया इसका मूल क्या है? एक अल्फा 1 है और दूसरा हमने मान लिया बीटा 1 है। बात समझ में आ रही क्या? जो वर्ग समीकरण हम बनाएंगे, मतलब अभिष्ट वर्ग समीकरण के मूल हमने क्या मान लिया? अल्फा 1 तथा बीटा 1। अल्फा बीटा किसको माना है? जो वर्ग समीकरण दिया है उसका मूल हमने मान लिया अल्फा बीटा। अच्छा, तो जो वर्ग समीकरण बनाना है उसका तो मूल हमने मान लिया अल्फा 1 बीटा 1। अब लेकिन प्रश्न में क्या दिया है? ऐसा वर्ग समीकरण बनाओ जिनके मूल क्या हो? इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल का वर्ग। तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा, योगफल का वर्ग। मतलब जो अभिष्ट वर्ग समीकरण है, एक मूल इसका ये हो गया, तथा अंतर का वर्ग हो। अंतर मतलब अल्फा माइनस बीटा का वर्ग हो। बात समझ में आ गई क्या?
अच्छा, अब दूसरी चीज, जब आप अभिष्ट वर्ग समीकरण बनाओगे तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो अभिष्ट वर्ग समीकरण के मूल क्या है? अल्फा 1 तथा बीटा 1 है। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स, प्लस यहां क्या लिखते हैं? अल्फा 1 बीटा 1 बराबर 0। मतलब जब हम अभिष्ट वर्ग समीकरण निकालेंगे तो यही सूत्र से निकालेंगे। बात समझ में आ रही क्या? यहां जो अभिष्ट वर्ग समीकरण है इसके मूल हमने माना है, एक इसका मूल अल्फा 1 है, दूसरा क्या है? बीटा 1 है। तो बात समझ में आई क्या? यही हम लोग फार्मूला लगा के अभिष्ट वर्ग समीकरण निकालेंगे। अच्छा, तो हमको इसमें कौन से मान की जरूरत पड़ेगी? अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 हमको मिलना चाहिए, और क्या मिलना चाहिए? अल्फा 1 इंटू बीटा 1 मिलना चाहिए। अच्छा, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1, और अल्फा 1 का मान देखो ये दिया है अल्फा प्लस बीटा, और बीटा 1 का मान क्या दिया है? अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो दिया गया वर्ग समीकरण है, आप इधर आ जाइए, तो यहां से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपान ए। बात समझ में आई क्या? अल्फा प्लस बीटा, अरे तो सूत्र है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस बी अपान ए। अच्छा, माइनस बी, बी का मान कितना है? 2 इंटू पी प्लस क्यू अपान क्या? ए का मान क्या है? 2, तो 2 से कट गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिला? माइनस पी प्लस क्यू। बात समझ में आए क्या? यहां से हम लोग अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपान ए होता है। सी का मान बताओ कितना है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे ए का मान कितना है? 2। तो यहां से हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। अब मेन चीज क्या है? हमको क्या निकालना है? अल्फा 1 प्लस बीटा 1। अच्छा, अब यहां ध्यान से देखिए, अल्फा 1 प्लस बीटा, अभी हम लोग रफली समझ रहे हैं। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 आप कैसे निकालोगे? अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 का मान बताओ क्या है? अल्फा 1 का मान क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालना है, तो अल्फा 1 का मान हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा 1 का मान प्लस बीटा 1, बीटा 1 का मान क्या है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये देखो, ये है। बात समझ में आई क्या? मतलब अल्फा 1 प्लस बीटा 1 हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमको अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम हो, और अल्फा प्लस बीटा का मान तो देखो मालूम है, क्या मालूम है? माइनस पी प्लस क्यू। अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है, और अल्फा माइनस बीटा का मान मालूम होगा। ये दोनों मानों को यहां रख देंगे, हमको मिल जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसका मान तो यहां से लिख सकते हैं, लेकिन इसका मान नहीं दिया है। पहले समस्या समझो, फिर इसका हम लोग समाधान निकालेंगे। इसका मान हमारे पास नहीं है, मतलब इसका मान निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, दूसरी क्या चीज हमको चाहिए? अल्फा 1 इंटू बीटा 1 चाहिए। तो अल्फा 1 इंटू बीटा 1, अल्फा 1 का मान क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू बीटा 1, बीटा 1 का क्या मान है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, जब हम अल्फा 1 बीटा 1 निकालेंगे, जब हम अल्फा 1 बीटा 1 निकालेंगे तो इसका मान रखना पड़ेगा और इसका मान रखना पड़ेगा। इसका मान तो दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस पी प्लस क्यू, लेकिन इसका मान नहीं मालूम है, ये निकालना पड़ेगा। मतलब समस्या किधर है? जब हम अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालेंगे, ये समस्या कर रहा है, इसका मान नहीं है। अल्फा 1 इंटू बीटा 1 निकालोगे तो फिर वही पद समस्या कर रहा है, यही समस्या का जड़ है। मतलब इसका मान हमको निकालना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई क्या? अब इसको जरा सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। मतलब क्या आपको निकालना पड़ेगा? ध्यान में आया क्या? ध्यान में इसको रखो, क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये ध्यान में रखो। मैं अब इसको इधर से रफ कर रहा हूं। अब जरा इसका सलूशन जो है सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। तो चलिए, पहले क्या लिखेंगे? दिया गया वर्ग समीकरण, दिया गया वर्ग समीकरण, दिया गया वर्ग समीकरण। कौन सा वर्ग समीकरण दिया है? 2x स्क्वायर प्लस
2 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा दिया गया समीकरण है। चलो इसको मान लिया समीकरण 1। बात समझ में आई क्या? माना दिए गए समीकरण के मूल क्या है? अल्फा तथा बीटा है। अच्छा, इसके पहले हम लोग तुलना कर लेते हैं। तुलना मतलब क्या? ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो यहां ए बराबर कितना 2, बी बराबर कितना 2 इंटू पी प्लस क्यू। अच्छा, सी बराबर बताओ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। माना दिए गए वर्ग समीकरण, दिए गए वर्ग समीकरण के मूल क्या है? अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ माइनस बी अपान ए। माइनस बी का मान क्या है? 2 इंटू पी प्लस क्यू बटे क्या? ए का मान क्या है? 2 है। तो 2 से कट गया, क्या आ गया? माइनस पी प्लस क्यू। किसका मान आ गया? अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिला? माइनस पी प्लस क्यू। चलो इसको मान लिया समीकरण 2। तथा अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? सूत्र सी अपान ए। सी का मान बताओ कितना है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे कितना? 2। ये अल्फा बीटा का मान आ गया। अल्फा बीटा का मान कितना? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2। चलो इसको मान लिया समीकरण 3 मान लिया। चलो, जो दिया गया समीकरण था उससे हमने सारी चीजें निकाल ली। अब किधर आते हैं हम लोग? अभिष्ट वर्ग समीकरण की तरफ आते हैं। माना अभिष्ट वर्ग समीकरण के मूल क्या मान लो अभिष्ट वर्ग समीकरण के? अरे अभी रफली समझाए ना, अल्फा 1 बीटा 1 लिया था। माना अभिष्ट वर्ग समीकरण के मूल, माना अभिष्ट समझते हैं ना, जो वर्ग समीकरण हमको चाहिए। माना अभिष्ट वर्ग समीकरण के मूल क्या है? अल्फा 1 तथा बीटा 1 है। अल्फा बीटा तो हमने मूल माना है किसका? जो वर्ग समीकरण दिया है। और जो निकालना है उसका मूल हमने क्या माना? अल्फा 1 तथा बीटा 1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में बताओ क्या दिया है? जो ऐसा वर्ग समीकरण बनाओ जिसके मूल हमने माना है अल्फा 1 और दूसरा मूल क्या माना है? बीटा 1 माना है। बात समझ में आई क्या? ऐसा वर्ग समीकरण बनाओ जिसके मूल इस दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों के योगफल का वर्ग, मतलब एक मूल्य हो गया, तथा मूलों के अंतर का वर्ग हो। बात समझ में आ गई क्या? ये प्रश्न में दिया है कि जो ऐसा वर्ग समीकरण बनाओ जिसके मूल दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों के वर्ग तथा उनके अंतर के वर्ग हों। बात समझ में आई? अच्छा, एक समस्या आपको बताया था कि जब हम वर्ग समीकरण लिखेंगे तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? x माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1 बराबर क्या? 0। यही सूत्र लगाएंगे। हमको ये निकालना था, क्या निकालना था? अल्फा 1 प्लस बीटा 1। बात समझ में आई क्या? अल्फा 1 प्लस बीटा 1। इसको जब हम निकाल रहे थे तो मैंने बताया कि एक चीज समस्या कर रही है, पहले हम लोग उसको निकालेंगे। अच्छा, अल्फा 1 का मान क्या है बताओ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा 1 का मान क्या है? अल्फा माइनस क्या? बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, इसका मान तो है हमारे पास, है कि नहीं है? अल्फा प्लस बीटा का मान है। यहां देखो अल्फा प्लस बीटा का मान है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का ये मान नहीं है। इसका मतलब यही पद जो है समस्या कर रहा है। तो पहले हम लोग इसका मान निकालेंगे। बात समझ में आ गई क्या? किसका मान निकालना है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो उसका वर्ग कर देंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसको निकालेंगे कैसे। अब लिखेंगे चूंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर,
अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो वही फार्मूला है, कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना, सिर्फ लेटर चेंज है। फार्मूला सूत्र में क्या है, ए और बी है, यहां पर क्या है, अल्फा और बीटा है। तो चाहे तो आप सूत्र यहां पर लिख दो। सूत्र कौन सा लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र हमने लगाया। तो इसका मान हम निकाल रहे हैं अल्फा माइनस बीटा का वर्ग बराबर, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इसको इसके बाजू में लिख लिया, माइनस 2 अल्फा बीटा ऐसे रहने दिया। अच्छा तो क्या यहां से मान निकाल सकते हैं क्या, नहीं, ये देखो अल्फा प्लस बीटा नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से वहां रख के वर्ग कर देंगे, नहीं, ये दोनों का अलग अलग वर्ग है, ये अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग। बात समझ में आई क्या। अच्छा ये देखो अल्फा वर्ग प्लस बीटा वर्ग, इसको मैं बता रहा हूं, यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम चेंज करेंगे। यहां से पहले रफली देख लो, अल्फा प्लस बीटा का वर्ग, ये बताओ फार्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। बात समझ में आई क्या। तो दाएं पक्ष में देखो क्या है, अल्फा स्क्वायर ए प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा बाएं पक्ष में अब देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये है ना यहां पर, ये देखो प्लस 2 अल्फा बीटा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा। बात समझ में आई क्या। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहां पर चलिए यहां चेंज कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या, 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। और देखो ये पहले से यहां है माइनस 2 अल्फा बीटा। बात समझ में आई क्या। अच्छा ये एक सवाल और यहां पर उठता है कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्यों आपने इसमें चेंज किया। अरे इसके लिए हमने चेंज किया क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान देखो ये है, तो फिर ये मान उठा के हम लोग वहां रख देंगे। बात समझ में आई क्या। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं था, इसके लिए हमको चेंज करना पड़ा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना, माइनस 4 अल्फा बीटा। बात समझ में आ गई क्या। चलिए बात समझ में आ गई तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या करेंगे, आप लोग इसको लिख डालिए, वहां से मैं इसके बाद यहां कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए किसका मान हम लोग निकाल रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा मान कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आया, ये किसके बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मान देखो ये दिया है ना माइनस, तो मान मैं रख रहा हूं, मान मैं रख रहा हूं, किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस P प्लस क्यू। अच्छा यहां तो वर्ग है, ये पूरा अल्फा प्लस बीटा का वर्ग है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान a है, इसका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, माइनस 4 अल्फा बीटा। यहां क्या लिखा है, 4 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान यहां पर है कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान 2। तो चलो यहां मान रख दे रहा हूं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान 2। बात समझ में आई क्या। यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 तथा 3 से, अरे 2 और 3 से मान यूज किया है। चलिए अब इसको हम लोग सरल करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, अच्छा इसका जब वर्क करेंगे, माइनस की संख्या है, ये पूरा माइनस में है, वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी प्लस क्यू का वर्ग। समझ में आया ना। अरे जैसे कहीं पे माइनस यक्स का वर्ग है तो क्या लिखोगे, यक्स का वर्ग, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस का वर्ग क्या आता है, प्लस आता है। अच्छा माइनस, ये देखो इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट गया, तो यहां पर कितना आ गया, माइनस 2
अच्छा इसका गुणा कर दूं, -2p², ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -2q²। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए मैं नीचे रफ करते जा रहा हूं। अच्छा ये देखो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, फिर से सूत्र हम लोग लगा सकते हैं। कौन सा सूत्र लगा सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा बताओ, p² प्लस 2pq प्लस q², यही सूत्र होता है ना। कौन सा सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस क्या, b²। अच्छा इधर क्या लिखा है, -2p² माइनस 2q²। अब यहां पर ध्यान से देखो, p² माइनस 2p² कितना, -1p²। अरे दोनों सजाती पद है ना, दोनों अगर पद सजाती हैं तो हम लोग उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो p² माइनस 2p² कितना आएगा, 1p²। अच्छा ये देखो 2pq, ये तो ऐसे ही है, इसका सजाती पद नहीं है, तो चलो इसको लिख दिया 2pq। अच्छा अब देखो प्लस q² माइनस 2q² कितना आ जाएगा, -q²। तो क्या इसमें जरा ध्यान से देखो, माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाए, a प्लस हो जाएगा, a प्लस है तो माइनस 2pq, और यहां पर हो जाएगा प्लस q²। बात समझ में आई क्या, ये तो फार्मूला है। और यहां देखो फार्मूला लिखा है, अगर कहीं पे a² माइनस 2ab प्लस b² लिखा है तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वही सूत्र लगाकर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। एक इसका मान आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलो इसको मान लेते हैं समीकरण 4। बात समझ में आ गई। तो चलिए इधर से आप लोग क्या करेंगे, अब नोट कर लो, फिर मैं आगे उधर से कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब क्या निकालेंगे, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बराबर अल्फा 1 प्लस बीटा 1। अल्फा 1 का मान क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बीटा 1 का मान याद है क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैंने तो इधर से रफ कर दिया। आप देखो समीकरण 2 आपने बनाया है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहां मैंने रखा है, तो वहां आप समीकरण 2 में देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस p प्लस क्यू, इसका हो जाएगा वर्ग, प्लस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का मान हमने यहां से निकाला है, कितना आ गया। अच्छा देखो ये स्क्वायर ही है तो स्क्वायर का डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं, कितना मान आ गया, माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। बात समझ में आई क्या। अच्छा ये माइनस है, इसका होल स्क्वायर है, इसका क्या है होल स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा p प्लस क्यू का वर्ग। बात समझ में आई क्या। अच्छा ये वाला जो माइनस है ना, ये वर्ग के बाहर है, वर्ग के बाहर है, इसको मत प्लस करना। यहां देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये देखो इसका वर्ग है, बाहर है माइनस, इसको मत प्लस करना। तो ये माइनस ऐसे रहेगा, इससे गुणा हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस। ये कितना है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो चलिए अब यहां से फार्मूला लिख देते हैं, p प्लस क्यू का वर्ग, वही फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना आएगा, p² प्लस 2pq प्लस q² माइनस, इसका सूत्र लिखते हैं, लेकिन देखो बाहर माइनस है तो कोष्टक लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो कितना आ जाएगा, p² माइनस 2pq प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, q²। कौन सा सूत्र लगाया, इसमें कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए a हो गया p² प्लस 2pq प्लस क्या, q²। अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर माइनस है, माइनस का गुणा करेंगे, माइनस p², ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या,
प्लस 2pq माइनस इंटू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर। तो अब देखिए, अब जरा एकदम ध्यान से देखिए, ये प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से कट गया, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से कट गया, बचा क्या 2pq प्लस 2pq। इसको भी काट दूं? नहीं, क्यों? अरे एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह रहता तो जुड़ जाता है। तो 2pq जोड़ेंगे कितना 4pq। ये बताओ किसका मान आ गया अल्फा 1 प्लस बीटा 1। चलो समीकरण नंबर हो गया 5। इसको क्या मान लिया समीकरण 5। तो समीकरण 5 हमको मिल गया अल्फा प्लस बीटा 1 का मान कितना 4pq। तो चलिए इधर आपका शायद लिख के हो गया होगा, और नहीं लिखा होगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके इधर लिख लेना। मैं इधर से अब कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा, वर्ग समीकरण आपको लिखना है। जो अभिष्ट वर्ग समीकरण आप लिखेंगे तो कौन सा सूत्र, यहां देखो मैंने लिख के रखा है अल्फा 1 प्लस बीटा 1 चाहिए, इसका मान मिल गया। बाकी एक और चीज निकालना है, क्या अल्फा 1 बीटा 1, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए क्या निकाल लूं अल्फा 1 इंटू बीटा 1। अल्फा 1 का मान बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। दोनों मानों को रखेंगे। मुझे इसका मान याद है कितना माइनस पी प्लस क्यू का, वो ये वर्ग हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का मान, अल्फा माइनस बीटा का मान अभी हमने निकाला था। वो समीकरण कौन सा बनाया था 4, और यहां पर हमने मान रखा, तो मैं यही देख के लिख दे रहा हूं। क्या इसका मान है माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो चलिए इसका हम लोग, ये देखो माइनस जो है वर्ग के अंदर है, तो ये तो प्लस हो जाएगा पी प्लस क्यू का वर्ग। ये क्या है माइनस। अब ये माइनस यहां लिख दूं, सामने लिख दूं, चलेगा ना। ये क्या हुआ प्लस हुआ। अच्छा जाने दो, एक स्टेप और लिख देता हूं p प्लस क्यू का वर्ग। यहां पर माइनस, बड़ा कोष्टक बना रहा हूं, माइनस p माइनस क्यू का वर्ग। बात समझ में आई क्या। ये देखो प्लस है, ये दो चीज का गुणा कर रहे हैं ना, इस कोष्टक का और इस कोष्टक का। ये माइनस है प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस p प्लस क्यू का वर्ग इंटू पी माइनस क्यू का वर्ग। बात समझ में आई। अच्छा अब इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, माइनस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, एक ही साथ में लगा दिया वर्ग। नहीं समझ में आया। घातांक लेसन कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा है यम का वर्ग गुणे यन का वर्ग। इसको हम लोग कक्षा 8वीं में घातांक लेसन पढ़ा है यम का वर्ग गुणे यन का वर्ग। क्या लिख सकते हैं यम यन का वर्ग, दोनों का वर्ग है, गुणा में है, तो एक ही साथ में इसका वर्ग लगा दिया घाते 2। तो ये देखो ये दोनों का गुणा है ना, इसका भी घात 2 इसका भी घात 2, तो ये दोनों का गुणा करके एक ही साथ में घात 2 लगा दिया। तो अब यहां से देखिए माइनस, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये तो सूत्र है ना सूत्र। कौन सा सूत्र है जरा बताइए, बताइए कौन सा सूत्र है। अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसमें जब हम लोग सूत्र लगाएंगे, इस सूत्र से क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इसका वर्ग है ही है यहाँ पर। ये वाला सूत्र ना, इसके सीधा आप सामने लिख लेंगे ऐसे चूंकि लिख के। तो ये किसका मान आ गया अल्फा 1 इंटू बीटा 1। तो यहां पर समीकरण 5 माना है, यहां क्या मान लेंगे समीकरण 6। बात समझ में आ गई। अब जब हम लोग अभिष्ट वर्ग समीकरण लिखेंगे तो हमको क्या क्या चाहिए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का मान चाहिए, जो कि समीकरण 5 दे देगा।
अल्फा 1 इंटू बीटा 1 चाहिए, वो मान कहां से मिल जाएगा? समीकरण 6 से मान मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब हमको क्या निकालना है? अभीष्ट वर्ग समीकरण। अच्छा, अभीष्ट वर्ग समीकरण कैसे निकालेंगे? ये देखो सूत्र लिखा है, क्या लिखा है? x माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर नहीं है, ये गलती से लिखा गया, होल स्क्वायर नहीं। याद आ रहा है ना सूत्र? यहां पर स्क्वायर नहीं है, क्या है? अल्फा 1 प्लस बीटा 1 है। तो चलिए अभीष्ट वर्ग समीकरण निकालने के लिए हम लोग सूत्र लिखते हैं, x माइनस क्या? अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1 बराबर क्या? 0। बात समझ में आई क्या? ए अल्फा 1 प्लस बीटा 1, यहां होल स्क्वायर नहीं रहेगा, वो गलती से लिखा गया। बात याद आ रहा है क्या? यहां पर स्क्वायर, ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1 बराबर क्या? 0। ये अभीष्ट वर्ग समीकरण है। अगर ये कहीं गलती से लिखा है तो उसको आप समझ लो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? मूलों का योगफल गुणे क्या? एक्स प्लस क्या? मूलों का गुणनफल। बात समझ में आई क्या? पीछे आप जरा चेक कर लेना, अगर गलती से कहीं लिखा गया हो उसको करेक्ट कर लेना, ये सूत्र है। बात समझ में आई क्या? चलिए अब इसमें मान हम लोग रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का मान देखो, समीकरण अभी समीकरण लिखा था हमने, कौन सा समीकरण? 5। तो समीकरण 5 से इसका मान क्या आया है? 4 अल्फा बीटा 4 पी क्यू। याद आ रहा है क्या? 4 पी क्यू। समीकरण 5 में देखो मैंने रब कर दिया, समीकरण 5 में अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का मान कितना दिया है? 4 पी क्यू इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1। समीकरण 6 से मान क्या है? माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका क्या है? होल स्क्वायर बराबर कितना? 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू इंटू एक्स, ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ये स्क्वायर के अंदर माइनस नहीं है, बाहर है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस कितना आ गया? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बराबर 0। यही हमारा अभीष्ट वर्ग समीकरण है। तो इसके नीचे क्या लिखोगे? यही अभीष्ट वर्ग समीकरण है। तो बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए अब नोट कर डालो। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मतलब 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या है? मुकुंद के पास सागर से 50 रुपए अधिक हैं, उनके पास की राशियों का गुणनफल 15,000 हो तो प्रत्येक के पास कितने रुपए हैं? तो देखो यहां प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो प्रश्न क्या है? मुकुंद के पास सागर की अपेक्षा 50 रुपए अधिक हैं, उनके पास की राशियों की संख्याओं का गुणनफल 15,000 हो तो प्रत्येक के पास कितने रुपए हैं? तो यहां पर दो आदमी है, एक मुकुंद और सागर। कौन कौन है? मुकुंद और कौन है? सागर। किसके पास अधिक है? मुकुंद के पास सागर से 50 रुपए अधिक है। किसके पास अधिक है? मुकुंद के पास। कितना अधिक है? 50 रुपए। अच्छा, अगर मान लिया सागर के पास x रुपए है तो मुकुंद के पास कितना हो जाएगा? x धन 50, उससे 50 ज्यादा है, तो माना किसका मान लू? सागर का मान लेते। अच्छा, अगर हमने समझो हमने मुकुंद का x ले लिया तो सागर के पास कितना हो जाएगा? मुकुंद के पास सागर की अपेक्षा 50 रुपए अधिक है, मुकुंद के पास सागर से 50 रुपए अधिक है, मतलब सागर के पास 50 रुपए कम है। अगर आपने मुकुंद के पास मान लिया x रुपए तो सागर के पास कितना मान लेंगे? x माइनस 50। तो चलिए हम सागर के पास कितना मानते हैं? x, तो मुकुंद के पास कितना हो जाएगा? x प्लस 50। माना सागर के पास कितना? x रुपए है। माना सागर के पास x रुपए है, इसलिए मुकुंद के पास कितना? मुकुंद के पास कितना रुपए होगा बताओ? 50 अधिक है ना, इसलिए मुकुंद के पास
कितना रुपए होगा, यक्स धन 50 रुपए होगा। बात समझ में आए क्या? अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है, दोनों के पास जो राशियां हैं उनका गुणनफल, उनके पास की राशियों का गुणनफल 15,000 है। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल यक्स गुणे यक्स धन 50 बराबर कितना, 15,000। बात समझ में आई क्या? चलो इसका गुणा कर दो, यक्स का गुणा यक्स से यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 50 से 50 यक्स, ये 15,000 को बराबर के इधर ले लो, कितना हो गया 15,000 बराबर क्या आ गया 0। तो ये वर्ग समीकरण बन गया। अब इस वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं क्या? तो चलिए इस वर्ग समीकरण को हल कर लेते हैं। कौन सी विधि से हल करते हैं? गुणनखंड विधि से। और आपकी मर्जी, चाहे जिस विधि से आप हल करो। तो पहले हम लोग क्या सीखते हैं, चिन्ह कैसे लिखेंगे। ये देखो, अचरांक पद का चिन्ह माइनस, वर्ग पद का चिन्ह प्लस, प्लस इंटू माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस। मध्य पद बताओ क्या है, धनात्मक है, तो यहाँ प्लस। अब बताओ प्लस इंटू माइनस, यहाँ क्या माइनस, ये वाला चिन्ह डायरेक्ट यहाँ आ गया प्लस। तो बात समझ में आई क्या? जो दो संख्याएं हमको मिलेंगी, एक प्लस में दूसरी माइनस में, लेकिन उसमें भी एक चीज और अच्छी बात हो गई कि बड़ी वाली संख्या प्लस में, छोटी वाली संख्या माइनस में। तो 15,000 और इसका गुणांक कितना, 1, ये दोनों का गुणा करते हैं ना, 15,000 का 1 से गुणा करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 15,000। अच्छा, मध्य पद क्या है 50, यहां पर क्या लिख दूं 50। बात समझ में आई क्या? अब दो संख्याएं ऐसी निकालना है जिनका अंतर मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए 50, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 15,000 आना चाहिए। अंतर मैं क्यों बोल रहा हूं, दोनों का विपरीत चिन्ह है, एक संख्या प्लस में दूसरी संख्या माइनस में। तो संख्याएं मुझे समझ में आ गई, कितना 150 और 100, 150 और 100 गुणा करके देखो 15,000 आएगा, इसमें से इसको घटा के देखो प्लस 50 आएगा। तो बात समझ में आई क्या? तो चलिए मध्य पद को यहां से हटाते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख दूं 150 यक्स। ऐसे जो संख्याएं मिली ना, उसमें चरांक लगाना है। मध्य पद में क्या चरांक है यक्स, तो दोनों में यक्स लगाएंगे। 150 यक्स माइनस कितना 100 यक्स माइनस कितना 15,000 बराबर क्या 0। तो चलिए इसको मैं यहां से रफ कर दिया, बराबर कितना 0। तो अब इसके बाद संख्याएं निकालने के बाद क्या करते हैं, जोड़ियां बनाते हैं। पहली जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी। पहली जोड़ी में क्या कॉमन है यक्स, तो बचा क्या यक्स धन 150। अब दूसरे ब्रैकेट में याद आ रहा है क्या कुछ, जो पहले ब्रैकेट में आया है वही आना चाहिए। पहले ब्रैकेट में देखो पहला पद क्या है यक्स, यहां यक्स कब बचेगा जब -100 कॉमन लेंगे। -100 कॉमन लिया तो यहां यक्स बचा, माइनस को माइनस से भाग देंगे, प्लस 15,000 को इससे भाग दे दिया 100 से, कितना बच गया 150। तो अब देख रहे हैं क्या दोनों ब्रैकेट समान हो गए। तो यही फिर हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, यक्स प्लस 150, यक्स प्लस 150 कॉमन ले लिया, बचा क्या यक्स माइनस 100। क्या बच गया यक्स माइनस 100 बराबर कितना 0। तो यक्स प्लस 150 बराबर 0 या यक्स माइनस 100 बराबर 0। ये समझते हैं ना, जब दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 हो तो उसमें एक गुणनखंड कम से कम एक गुणनखंड 0 होगा, लेकिन हमको मालूम नहीं कि यह 0 है कि यह 0, तो हम लोग दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं। यक्स प्लस 150 बराबर 0 या ये बराबर 0। अच्छा, इसका लिखने का मतलब समझते हैं क्या, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 0। अब इसका मतलब गुणनफल 0 तभी आ सकता है जब कम से कम एक गुणनखंड 0, लेकिन मालूम तो नहीं है ना कि यह 0 है कि यह 0। तो एक बार हम लोग इसको 0 मानते हैं, एक बार इसको 0 मानते हैं। अगर यह जो है 0 के बराबर है तो यक्स बराबर कितना -150, यहां यक्स बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जब यक्स का मान आता है तो हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई मान असंगत है, कोई मान असंगत तो नहीं है, ऐसा भी चेक कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते नहीं, ये चेक करते ही है। यक्स बराबर -150, तो माना सागर के पास कितने रुपए हैं, यक्स रुपए हैं,
तो यक्स रुपए हैं सागर के पास। रुपए ऋणात्मक नहीं हो सकते, रुपए की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यह मान हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। अब चूंकि यक्स, यह क्या है, यह रुपए है, यह रुपए है, यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अच्छा, अब इस पे भी सवाल है, सर ऋणात्मक क्यों नहीं हो सकता? अरे उसके पास, सागर के पास हमने क्या माना है? माना सागर के पास यक्स रुपए है, बहुत होगा तो उसके पास रुपए ही नहीं होंगे। जब रुपए नहीं होंगे तो जीरो हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 150, मतलब जो यक्स का मान है ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो क्या होगा? यक्स बराबर क्या होगा? 100 होगा, यक्स बराबर 100। अच्छा, निकालना क्या था? प्रत्येक के पास कितने रुपए हैं, तो यक्स बराबर कितना आ गया? 100, मतलब सागर के पास कितने रुपए? 100। तो बताओ मुकुंद के पास कितने? मुकुंद के पास तो 50 ज्यादा है, तो मुकुंद के पास कितने हो गए? 150। इसलिए मुकुंद के पास कितना है? देखो, यक्स धन 50, तो यक्स धन 50 का मान निकाल लो। यक्स का मान 100 धन 50, तो चलिए इधर मैं रख कर रहा हूं, यहां से अभी लिखूंगा। तो यक्स धन 50 का मान कितना आ गया? यक्स धन 50, यक्स का मान कितना? 100 धन 50 बराबर कितना? 150, 150। अब आंसर लिख दो। अतः सागर के पास कितना रुपए? 100 रुपए। सागर के पास 100 रुपए तथा मुकुंद के पास कितने रुपए? मुकुंद के पास 150 रुपए हैं। बात समझ में आई क्या? अच्छा, कंडीशन चाहे तो आप चेक कर सकते हो, दोनों के पास जो राशियां हैं उसका गुणनफल कितना है? 15,000 है, तो 100 और 150 का गुणा करके देखो कितना आएगा? 15,000। मतलब हमारा सवाल क्या है? सही है। तो अब इसको नोट कर डालिए।